हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। आज का जो अपना टॉपिक है क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। इससे पूर्व मैंने व्यवहारिक शोध आपको बताया था। आज का टॉपिक है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार माना जाता है। जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं उनमें अगर अपन किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, मौजूदा कोई समाज व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं का अगर हम निदान करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी लागू कर रहे हैं वो कहाँ तक कारगर है कहाँ तक नहीं है, इस संदर्भ में शोध को किया जाता है। अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं, गुडे एवं हार्ट ने जो अर्थ इसका बताया है, क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का एक भाग है जिसका कि लक्ष्य मौजूदा दशाओं को परिवर्तित करना होता है, चाहे वे गंदी बस्ती की दशाएं हो या जातीय तनाव तथा पूर्वग्रह हो या किसी संगठन की प्रभावशीलता हो। किसी प्रकार का कोई संगठन है उसकी प्रभावशीलता हो, ये उन्होंने इसका अर्थ बताया है कि जो मौजूदा दशाएं हैं उनको अपन जो परिवर्तित करना चाहते हैं उससे इसका संबंध क्रियात्मक शोध से होता है। क्रियात्मक शोध एक संगठित व खोजपूर्ण क्रिया है जिसका लक्ष्य व्यक्तियों या समूहों से संबंधित परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु उसका अध्ययन करना और साथ ही मौलिक परिवर्तन लाना है। क्रियात्मक शोध एक संगठित व खोजपूर्ण क्रिया है, एक क्रिया है जिसके अंतर्गत जो मौजूदा व्यवस्था है, अब वो व्यवस्था व्यक्तियों का कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, उस व्यवस्था में हम अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं तो क्रियात्मक शोध किया जाता है। क्रियात्मक शोध का और भी अर्थ स्टीफन एम कोरी ने क्रियात्मक शोध का अर्थ बताया। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता अपनी समस्या का इस दृष्टि से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं ताकि वे आवश्यकता अनुसार अपने निर्णयों एवं क्रियाओं को दिशा दे सके, उनमें परिवर्तन व सुधार कर सके, उनका मूल्यांकन कर सके। हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक कार्यकर्ता अपनी समस्या का इस दृष्टि से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं जिससे कि जैसा वो चाह रहे हैं निर्णय क्रियाओं को दिशा दे सकें, वो जैसा चाह रहे हैं उसके अनुसार निर्णय क्रियाओं को दिशा दे सकते हैं। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो क्रियात्मक शोध है समस्याओं से संबंधित होता है। समाज में कोई समस्या है, कोई व्याधि है, उसको कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। तो इस जब हम क्रियात्मक शोध करते हैं, इस शोध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। शोध की जो प्रकृति है निदानात्मक व उपचारात्मक होती है। इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? निदानात्मक व उपचारात्मक होती है। शोध की प्रकृति निदानात्मक व उपचारात्मक होती है। तो हम मुख्य रूप से कह सकते हैं क्रियात्मक शोध समस्याओं से संबंधित है। शोध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। शोध की प्रकृति निदानात्मक व उपचारात्मक होती है। उदाहरण के रूप में मतलब कि जैसे किसी सामाजिक दशा का हम अध्ययन करना चाहते हैं, स्थिति या समस्या को बदलना है, उसमें सुधार करने या उसे हल करने हेतु साधन खोज निकालने के लिए क्रियात्मक शोध का सहारा लिया जाता है। इसमें तथ्यों को एकत्रित कर किसी समस्या के निवारण हेतु प्रयत्न किए जाते हैं। फील्ड में जाते हैं और तथ्यों को संकलित किए जाते हैं और उस समस्या को, जो समस्या घटित हो रही है, तात्कालिक कोई समस्या है अगर वो घटित हो रही है तो उसका किस प्रकार से निवारण किया जाता है, उस समस्या के पीछे क्या कारण है, उनको खोजा जाता है क्रियात्मक शोध के। क्रियात्मक शोध का लक्ष्य परिवर्तन को नियोजित करना है। परिवर्तन है उसको नियोजित करना है। व्याधि या विघटनात्मक परिस्थितियों को नियंत्रित करना होता है इसका लक्ष्य, तथा सुधार व कल्याण कार्य को आगे बढ़ाना भी इसका लक्ष्य होता है।
इसी हेतु प्रमाणित तथ्य एकत्रित किए और समाधान खोज निकाले जाते हैं। मतलब इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवर्तन है उसको नियोजित करना एक लक्ष्य है, दूसरा है व्याध के विघटनात्मक परिस्थितियों को नियंत्रित करना, तीसरा है सुधार व कल्याण कार्यों को आगे बढ़ाना। ये तीन इसके लक्ष्य हैं क्रियात्मक शोध के। और इसके लिए वह प्रमाणिक तथ्य एकत्रित करता है, वह समाधान खोज निकालने की उसकी कोशिश रहती है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। जैसे बंधुआ मजदूरी, भूमिहीन कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की समस्याओं को हल करने तथा चहुमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने हेतु किसी कल्याण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए क्रियात्मक शोध का ही सहारा लिया जाता है। मतलब इन सारे कार्यों, कोई समस्या है जैसे बंधुआ मजदूरों की समस्या होगी, भूमिहीन कृषकों की समस्या होगी, या बाल श्रमिकों की समस्या होगी, या महिला हिंसा से संबंधित कोई समस्याएं हैं, उन सब को कैसे उनका हल निकाला जाए और उनसे संबंधित कैसे कार्यक्रमों का, सरकारी कार्यक्रमों का गठन किया जाए जिससे उन समस्या को हम अंत कर सके, एक नियोजित रूप से लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इसके लिए क्रियात्मक शोध किया जाता है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक शोध में तात्कालिक उपयोग पर ध्यान दिया जाता है। तात्कालिक मतलब वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको कैसे परिवर्तित किया जाए और कैसे उसमें सुधार किया जाए, न कि सिद्धांत के विकास पे। सिद्धांत के विकास पे इस पर महत्व नहीं दिया जाता। तथ्यों का संकलन इसलिए नहीं किया जाता है कि कोई उपकल्पनाएं बनाई जाए और फिर उनका सत्यापन किया जाए, सिद्धांत बनाए, उसको महत्व नहीं दिया जाता। तात्कालिक जो समस्या है उनके समाधान से संबंधित अनुसंधान किया जाता है। इस प्रकार के शोध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वत्र बनाए रखते हुए तात्कालिक समस्याओं के निराकरण, सामाजिक परिवर्तन को दिशा देने तथा सामाजिक नियोजन एवं समाज कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति को पूर्ण रूप से अपनाया जाता है और सामाजिक समस्याओं का निराकरण किया जाता है, सामाजिक परिवर्तन को भी दिशा दी जाती है। सामाजिक नियोजन व समाज कल्याण को मुख्य इनका क्रियात्मक शोध का उद्देश्य होता है। अब क्रियात्मक शोध के तीन प्रमुख प्रकार समाजशास्त्रियों ने बताए हैं। प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोध, निदानात्मक क्रियात्मक शोध व सहकारी क्रियात्मक शोध, ये तीन इन्होंने प्रकार बताए। इन जैसे लक्ष्य होते हैं उसके अनुसार शोध के क्रियात्मक शोध के प्रकार बनते हैं। अगर कोई समस्या से संबंधित कोई शोध किया जाता है क्रियात्मक, उसको निदानात्मक क्रियात्मक शोध कह देते हैं। अगर कोई प्रयोगात्मक क्रियात्मक, दो या दो से अधिक समूहों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आ रहा है या समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आ रहा है, तो अगर उनका अध्ययन किया जाता है तो उसको हम प्रयोगात्मक क्रियात्मक समूह कह देते हैं कि एक समूह नियंत्रित समूह और एक अनुसंधान अनियंत्रित समूह। अगर इस प्रकार से हम बांट के समूह का अध्ययन करते हैं तो उसको प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोध कह देते हैं। और समस्याओं से संबंधित किसी समूह का अध्ययन करें तो निदानात्मक, अगर उनके निदान करना चाहते हैं तो उसको निदानात्मक क्रियात्मक शोध। और सहकारी योजनाएं कहाँ तक लागू हुई है, कहाँ तक नहीं लागू हुई है, कल्याण कार्यक्रम, उसके लिए अगर कोई शोध किया जाता है तो सहकारी क्रियात्मक शोध उसको कहा जाता है। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है और अगला अपना शोध का जो प्रकार है मूल्यांकनात्मक शोध होगा।